2 महीने का कोर्स मैं आपको केवल 1 घंटे में सारे टेंस में आपको क्लियर कर दूंगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में आपके पूरे से पूरे नंबर आएंगे। तो आप इसे ध्यान से देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए आराम से बैठ जाइए। अब शुरुआत करते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस। देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जिसमें वर्तमान की बातें होती है। दूसरा होता है पास्ट टेंस भूतकाल, जो बीते हुए समय के बारे में बताता है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, यानी जो आने वाले समय के बारे में बताता है। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला है प्रेजेंट इंडेफिनेट, या जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। समझिए इसके बारे में क्या है। देखिए कार्य वर्तमान में यानी प्रेजेंट में सामान्यता होता है। ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता, जो कार्य करने वाला है, उसके स्वभाव यानी नेचर या आदत, हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, इस तरह के जो है उसको मैं ब्रश करता हूँ। तो उसके जो नेचर है यानी आदत या स्वभाव को व्यक्त करता है। इसके अलावा चिरंतन सत्य यानी यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, जैसे हम कहते हैं कि सूर्य पूर्व की ओर उगता है, अब हमेशा उधर ही उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई प्रिंसिपल हो या फिर कोई स्थायी कार्य हो आदि को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब आप इसकी पहचान देखिए। पहचान क्या है? क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूं, ये इनके अंत में होगा। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, डू और डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, ये जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट या किसी का नाम है, उनके साथ डज। और जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज किया जाता है, यानी ये वी, यू, दे। और इसके अलावा आई और यू के साथ भी हम डू का ही यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं होता, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। तो फिर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, परंतु सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो यानी इनमें से हो, तो फिर वर्ब में एस या ईएस हम उसके नियम अनुसार लगाते हैं। अब वर्ब में एस या ईएस लगाने का नियम क्या है, उसके बारे में अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कैसे होते हैं? सिंपल सेंटेंस जो ना तो नेगेटिव होते हैं और जहां जिनमें ना प्रश्न किया जाता है। सबसे पहले देखें सब्जेक्ट ही, सी, इट और किसी का नाम हो, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, बस इतना ही काम है। वह खेलता है, वह यानी ही, खेलना क्या बोलेंगे? प्ले, और प्ले के साथ लगता है एस, तो हो जाएगा ही प्लेज। मैंने कहा था अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब, ही प्लेज, वह खेलता है। वह गांव जाती है, किसी लेडीज की बात है, सी का यूज होगा। सी और जाना को बोलते हैं गो, गो के साथ ईएस लगता है, तो सी गोज टू विलेज। लोकेश खाता है, किसी लड़के का नाम है, एक है, तो लोकेश ईट्स। कोमल नाचती है, कोमल डांसेज। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो राइज में एस लगा सन के साथ, तो ये हो गया राइजेज। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये अफर्मेटिव है। दूसरा, यदि जब सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे हो, तो क्या होगा? इनके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, वर्ब में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं दौड़ता हूं, मैं यानी आई, और दौड़ना यानी रन, तो आई रन हो जाएगा, यहाँ एस या ईएस नहीं लगाना। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तुम खेलते हो, यू प्ले। वे खेलते हैं, दे प्ले। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक। अब नेगेटिव देखें, इसमें नेगेटिव क्या है?
यहाँ पे अब मैंने कहा कि नेगेटिव में आपको डू डज का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का, अफर्मेटिव को छोड़ के नेगेटिव में भी इंट्रोगेटिव। नेगेटिव कौन से होते हैं? जिनमें नहीं शब्द दिया होता है, हिंदी में इंग्लिश में होता है नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है तब डज नॉट का प्रयोग, जो मैंने अभी बताया था, और बाकी सबके साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। देखिए, मेन वर्ब मुख्य क्रिया में एस या एस यहाँ नहीं लगाना होता, केवल अफर्मेटिव में ही लगाते हैं। वह नहीं लिखती है, वह नहीं लिखती है, तो सी के साथ डज, फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। सी डज नॉट राइट। देखिए बहुत आसान है। लोकेश नहीं खाता है, लोकेश डज नॉट ईट। हम लोग नहीं पढ़ते, वी के साथ डू, वी डू नॉट रीड। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? जिनमें प्रश्न किया जाता है क्या लगाकर। जैसे, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या वह लिखती है? वह है, सी है, सी के साथ डज का यूज होगा, तो डज सी राइट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या लोकेश खाता है? लोकेश है, लोकेश के साथ डज का यूज होगा क्योंकि एक वचन है, सिंगल है, तो डज लोकेश ईट। ऐसे ही, क्या मैं दौड़ता हूं? डू आई रन, डू आई रन। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या है, प्रश्न वाले हैं लेकिन नकारात्मक यानी नहीं शब्द भी होता है। डू डज होगा, सब्जेक्ट और इसके बाद बस नॉट, बाकी ऐसे कैसे रहेगा। क्या वह नहीं लिखती? तो आपको वैसे के वैसे स्टार्ट करना है जो अभी इंट्रोगेटिव बनाया था, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, तो डज सी नॉट राइट। क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं? डू वी नॉट रीड। क्या वे नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले। नेक्स्ट हम लेते हैं डब्ल्यूएच फैमिली। देखिए डब्ल्यूएच फैमिली का पैटर्न क्या है? इंट्रोगेटिव जो पैटर्न है वही होता है, केवल डब्ल्यूएच वर्ड आपको यहाँ आगे लगाना है, और यदि नेगेटिव है तो आप यहाँ नॉट लगा देना सब्जेक्ट के बाद। वाई यानी क्यों, वेन यानी कब, हाउ यानी कैसे, वेयर यानी कहाँ, वाट यानी क्या, विच यानी कौन सा, हूँ यानी किसका, हूँ यानी कौन, और हुम यानी किसको। ये डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड है। देखिए आप कहाँ रहते हैं, कहाँ यानी वेयर, तो पहले आप वेयर लिखोगे, और सब्जेक्ट क्या है, आप, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू, तो वेयर डू यू लिव, और फिर क्वेश्चन मार्क। तुम कब दौड़ते हो? व्हेन डू यू रन। वह क्यों जाता है, यानी वाई डज ही गो, ही के साथ डज का यूज होगा। वह क्या लिखती है? व्हाट डज सी राइट। इस तरह से देखिए बहुत आसान है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट का दूसरा पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई कार्य वर्तमान में जारी है या चल रहा है, यानी कोई कार्य हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये कंटिन्यूअस में है, यानी चल रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कार्य। यहाँ पे क्रिया में पहचान में क्या होता है, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं। मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है सब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है इस टेंस में, और इज का यूज आई के अलावा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सभी सिंगुलर यानी ये थर्ड पर्सन, इनके साथ हम इज का यूज करेंगे। आर का यूज हम यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी यहाँ यू के साथ और इन प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे, आर का। और एम का यूज होगा आई के साथ। तो जैसे जैसे ये कलर में दिया हुआ है उस हिसाब से मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अफर्मेटिव देखते हैं सबसे पहले। सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैं खेल रहा हूं, कार्य जारी है, चल रहा है, अभी हो रहा है, मैं खेल रहा हूं। आई यानी मैं, आई के साथ एम लगेगा, और खेलना प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। वह पढ़ रहा है,
ही के साथ इज और रीडिंग। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू के साथ आर, गो में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। कविता गाना गा रही है, कविता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होता है। जैसे मैं नहीं जा रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग, आई के साथ एम, इसके बाद नॉट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओगे तो आई एम नॉट गोइंग। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। मेरा भाई नहीं खेल रहा है, माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग। तो देखिए माई ब्रदर, मेरा भाई, ये भी एक ही है, एक भाई की बात हो रही है तो इज का यूज होगा। अगर माई ब्रदर्स होता, मेरे भाई लोग होते, तो फिर आप आर का यूज करते हैं, लेकिन एक भाई की बात हो रही है तो इज का यूज करोगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे मैंने पहले बताया था। क्या वह पढ़ रहा है, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि क्या से प्रश्न किया जाता है जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो इज इसलिए आया क्योंकि वह सब्जेक्ट है, ही के साथ इज आएगा, इज ही रीडिंग। क्या तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग, क्योंकि यू के साथ आर आएगा। क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या है, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट आ जाएगा, बस यही है इसमें। क्या वह नहीं पढ़ रहा है, तो इज ही नॉट रीडिंग। क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो, आर यू नॉट रनिंग। WH फैमिली देख लीजिए, सेम वही है, WH वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, इज एम आर आपका दिया हुआ है, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद अगर नेगेटिव है तो आपको नोट लगाना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ये हमारे वो WH फैमिली के वर्ड है जो मैंने अभी बताए थोड़ी देर पहले। वह क्या पढ़ रहा है, अब देखिए क्या यहाँ पे क्या है, बीच में आया, इसका मतलब क्या होगा, व्हाट। अगर ये ऐसा होता, क्या वह पढ़ रहा है, तब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता, लेकिन वह क्या पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ बीच में आया है और पूछा जा रहा है क्या वह पढ़ रहा है, इसका आंसर यस नो में होता तब हेल्पिंग वर्ब से, और वह क्या पढ़ रहा है ये आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, कुछ और पढ़ रहा है। क्लियर है, तो क्या के लिए, व्हाट, वह के साथ इज ही रीडिंग, व्हाट इज ही रीडिंग। वे कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ का क्या होगा, वेयर, वेयर आर दे, क्योंकि दे के साथ आर का यूज होगा तो वेयर आर दे प्लेइंग। तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो, तो वाई आर यू नॉट रनिंग। अगर नेगेटिव भी है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दोगे कि तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस का तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना, यानी वर्तमान में कोई कार्य पूरा हो गया है। ये सामान्यतः प्रेजेंट और पास्ट का बीच का है, यानी मिश्रण होता है। इसमें कार्य तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन इस कार्य का प्रभाव जो है वर्तमान में हम महसूस करते हैं। ऐसे कार्य का बोध होता है जो भूतकाल यानी पास्ट में हुआ, जैसे हाल ही में, अभी अभी, या कुछ देर पहले, या कुछ दिन पहले, लेकिन जिसका संबंध किससे है, प्रेजेंट से है। यानी कार्य तो पास्ट में हुआ लेकिन उसका संबंध किससे है, प्रेजेंट से है। अब यहाँ पे देखिए इसकी पहचान क्या है, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हूं, ई हूं, ए है, ए हो, ए हो। हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन इन सबके साथ हैज का, और प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ हैव का। तो यहाँ पे देखिए आई और यू जो है, और इसके अलावा ये प्लूरल है, इनके साथ हैव का। बाकी ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके साथ हैज का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव देखिए, सब्जेक्ट है, फिर हैज, हैव, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म।
यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वह सो चुका है, किसी लड़के की बात है तो ही के साथ हैज का यूज होगा, और सोना को हम क्या बोलते हैं, स्लिप। तो स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म क्या है, स्लेप्ट। तो ये होगा ही हैज स्लेप्ट। वह पढ़ चुकी है, वह पढ़ चुकी है, किसी फीमेल की बात है। सी हैज रीड, ये देखिए रीड, रेड, रेड, तो सी हैज रेड, रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड, रेड, रेड। सुरेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। सुरेश एक व्यक्ति है, इसके साथ हैज कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, सुरेश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। कोमल जा चुकी है, कोमल हैज गॉन। उसने एक सांप देखा है, ही हैज सीन ए स्नेक। अच्छा, मैंने इसमें एक बात कही थी, कार्य पास्ट में हो गया लगभग कुछ समय पहले, कुछ देर पहले, लेकिन उसका संबंध प्रेजेंट से। तो समझिए, उसने एक सांप देखा, तो उसने एक सांप देखा है इसलिए वो डर रहा है, इसलिए वो घबरा रहा है। तो आप देखिए उसका संबंध किससे है, प्रेजेंट से है। क्लियर है ना। नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसने गाना नहीं गाया है, उसने गाना नहीं गाया है, ठीक है। तो ही हैज नॉट संग ये सॉन्ग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट रीड योर लेटर, आई हैव नॉट रेड योर लेटर। मैंने उसे गाली नहीं दी है, आई हैव नॉट अब्यूज्ड हिम, आई हैव नॉट अब्यूज्ड हिम। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। क्या रघु खाना खा चुका है, रघु है एक व्यक्ति का, तो हैज का यूज होगा। हैज रघु ईटन फूड, ईट की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, ईटन फूड। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो हैव यू लर्नड योर लेसन, हैव यू लर्नड योर लेसन। तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ केवल नॉट का प्रयोग होता है, बाकी इंट्रोगेटिव जैसा ही होता है। क्या रघु खाना नहीं खाया है, या क्या रघु खाना नहीं खा चुका है, तो हैज रघु नॉट ईटन फूड, हैज रघु नॉट ईटन फूड। क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है, हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन, हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन। WH फैमिली देखिए, तुमने राम की मदद क्यों की है, क्यों यानी वाई, तो वाई हैव यू हेल्प राम। उसने ये कैसे किया, कैसे यानी हाउ, तो हाउ हैज ही डन दिस। क्लियर। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस का फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। इसमें क्या है, पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा ही है, लेकिन इसके पहले पास्ट टाइम दिया होगा, जैसे 2 घंटे पहले से, सुबह से, या 2006 से, या गत रात से, और उनके साथ हमें फॉर या सिंस का यूज करना है। यदि भूतकालिक समय नहीं दिया तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। अगर ऐसा होता कि मैं खा रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर मैं 2 घंटे से खा रहा हूं तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, क्योंकि टाइम दिया हुआ है। यहाँ क्या होगा, हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ हैव बीन, जैसे कि पहले बताया है वैसे की वैसे है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए यहाँ आईएनजी का प्रयोग होता है। अब देखिए फॉर सिंस का हम यूज करते हैं तो किस लिए करते हैं, फॉर का करते हैं अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए, और सिंस का यूज करते हैं सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए। जैसे 5 hours, 2 hours, few days, 4 days, 2 month, 1 year, for a long time, 1 week, इनके साथ हम for का यूज करेंगे। और since का यूज करते हैं, जैसे 3 o'clock निश्चित समय है, मंडे है, मार्च है, या कोई साल है, since long है, yesterday है, tomorrow है, morning है, evening है,
6 AM है, लास्ट ईयर है, लास्ट नाइट है, इनके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। चलिए मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूं। देखिए फॉर का यूज जहां संख्या नंबर, ठीक है, या फिर मैनी और सेवरल के बाद, जैसे महीना दिया हो, जैसे 5 मंथ, 6 वीक, है ना, या फिर घंटा, दिन, वर्ष, मिनट, शताब्दी दिया हो तो फॉर का यूज करना है। इसके अलावा सभी के साथ लगभग आपको सिंस का यूज करना है। अब इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां सिंस फॉर का यूज होगा टाइम से पहले। वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो ही के साथ हैज बीन प्लेइंग और 2 घंटे से, तो यहां 2 घंटे से एनिसिस समय फॉर का यूज होगा फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो सी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। देखिए 2 बजे से, तो एक निश्चित टाइम में सिंस का यूज होगा सिंस 2 o'clock। मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा है, निश्चित समय है। मुकेश हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2015। हम 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं, तो वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। मैं सुबह से टहल रहा हूं, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव के बाद नॉट और फिर बीन। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ हैज, हैव के बाद नॉट आएगा फिर बीन आएगा, ठीक है। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा या खेल नहीं रहा है, तो ही के साथ हैज फिर नॉट फिर बीन फिर प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही, तो सी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मैं सुबह से नहीं टहल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपको बनाना है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि पहले हैज, हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन आएगा। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो हैज सी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्या मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा है, तो हैज मुकेश बीन लिविंग हियर सिंस 2015। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होगा, सेम वही है, आपको यहाँ नॉट और लग जाएगा। क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है, तो हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। WH फैमिली, यहाँ WH वर्ड आ जाएगा पहले। वह 2 घंटे से क्या खेल रहा है, what हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मुकेश 2015 से यहाँ क्यों नहीं रह रहा है, why has मुकेश not been living here since 2015। क्लियर है। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट में पास्ट इंडेफिनेट या जिसे सिंपल पास्ट कहते हैं हम, किसी समय कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना, यानी पास्ट में कोई कार्य पूर्ण होना। इसकी पहचान क्या है, इसके क्रिया के अंत में या, ये, ए या ताथा, तीथी, ते थे, इस तरह का इसमें पैटर्न है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड का यूज होता है। डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता। तो क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होती है। तो एकमात्र एक ऐसा टेंस है ये पास्ट इंडेफिनेट जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अफर्मेटिव को छोड़कर जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाएंगे तो वहां डिड लगेगा, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म नहीं होगी। अफर्मेटिव देखिए,
सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर जो भी है ऑब्जेक्ट या अदर। वह गया या वह गया था, इस प्रकार से पास्ट में हो गया वह गया या वह गया था। आप बनाओगे ही और गो वेंट, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो वेंट, तो सेकंड फॉर्म लगेगी ही वेंट, वह गया या वह गया था। वह मेरे पास आई, सी केम टू मी, सी कम की सेकंड फॉर्म केम टू मी यानी मेरे पास। हम दौड़े, वी रैन, वी रैन, रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, तो वी रैन। उन्होंने गरीबों की मदद की, दे हेल्प द पुअर, दे हेल्प द पुअर, हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प। दीपिका ने मुझे एक पुस्तक दी, दीपिका गिव की सेकंड फॉर्म गेव, दीपिका गेव मी ए बुक। नेगेटिव में क्या होगा? अब यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज करेंगे, इसके बाद नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने पहले बताया कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसने गाना नहीं गाया, तो ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड इसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंग। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड योर लेटर, आई डिड नॉट रीड योर लेटर। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या रघु ने खाना खाया, क्या रघु ने खाना खाया। डिड रघु ईट फूड, डिड रघु ईट फूड। क्या आपको मेरा संदेशा मिला, डिड यू गेट माई मैसेज, डिड यू गेट माई मैसेज। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होगा? डिड इसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट लग जाएगा और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। क्या रघु ने खाना नहीं खाया, डिड रघु नॉट ईट फूड, डिड रघु नॉट ईट फूड। वे क्यों नहीं गए या वे क्यों नहीं गए थे, डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो। WH फैमिली में क्या होगा? WH वर्ड पहले आ जाएगा, डिड आपको लगाना है, फिर सब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तुमने राम की मदद क्यों की, क्यों का मतलब वाई, तो वाई डिड यू हेल्प राम। तुमने राम की मदद क्यों नहीं की, यदि नेगेटिव भी है तो वाई डिड यू नॉट हेल्प राम। अब नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट टेंस का दूसरा पार्ट, जिसे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कार्य भूतकाल में जारी था या चल रहा था, तो पास्ट की बात है, पास्ट में उस समय कोई कार्य जारी था या चल रहा था। यहाँ पे क्रिया के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे, इस प्रकार से होगा। मैन वर्ब मुख्य क्रिया यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगना है। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज करना है। वाज का यूज आई और सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के साथ वाज का यूज करना है, और वर का यूज बाकी जितने भी हैं ये प्लूरल और यू के साथ हमें वर का यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग, आई के साथ वाज और फिर प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग। वह पढ़ रहा था,
ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग, ही के साथ was का यूज होगा। तुम स्कूल जा रहे थे, you were going to school, you were going to school, you के साथ were का यूज होगा। कविता गाना गा रही थी, कविता was singing a song, कविता was singing a song। वे दौड़ रहे थे, they were running, they were running। नेगेटिव में क्या होगा, वाज वर के बाद आपको नॉट लगाना है। मैं नहीं दौड़ रहा था, मैं नहीं दौड़ रहा था, तो आई वाज नॉट रनिंग, आई वाज नॉट रनिंग, आई के बाद वाज फिर नॉट और फिर रनिंग। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वाज वर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या वह पढ़ रहा था, तो वाज ही रीडिंग, वाज ही रीडिंग। क्या तुम दौड़ रहे थे, वर यू रनिंग, वर यू रनिंग। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होगा, यहां नॉट और आ जाएगा। क्या वह नहीं पढ़ रहा था, तो वाज ही नॉट रीडिंग। क्या तुम नहीं दौड़ रहे थे, वर यू नॉट रनिंग। नेक्स्ट है WH फैमिली। WH में वह क्या पढ़ रहा था, अब आपको बताना पड़ेगा क्या यानी व्हाट, तो व्हाट वाज ही रीडिंग। तुम क्यों नहीं दौड़ रहे थे, तो वाई वर यू नॉट रनिंग, वाई वर यू नॉट रनिंग। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट का तीसरा भाग है, सॉरी पास्ट टेंस का तीसरा भाग है पास्ट परफेक्ट टेंस। कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना, और यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों, एक कार्य दूसरे के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो, यानी पास्ट में दो कार्य हुए हैं और एक कार्य दूसरे के पहले कंप्लीट रूप से यानी कंप्लीटली हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, यानी ये वाला यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में समाप्त होने वाले के लिए पास्ट इंडेफिनेट का यूज करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा यहाँ, और अगर डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो पैटर्न क्या होगा, आपको पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस लिखना है, इसके बाद बिफोर या व्हेन का आप यूज करोगे, फिर आपको पास्ट इंडेफिनेट वाला यानी जो कार्य बाद में हुआ उसको बाद में लिखना है, जो पहले हुआ उसे पहले लिखना है, और उसके बाद बिफोर या व्हेन का यूज करोगे। दूसरा इसमें आफ्टर का भी यूज होता है, तो जब आफ्टर का यूज होता है तो पहले वो कार्य होगा जो बाद में हुआ है, ठीक है, तो और जो काम पहले हुआ है वो आफ्टर के बाद में आएगा, जो कार्य पहले हुआ वो आफ्टर के बाद में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस प्रकार से आप इसको एक बार देख ले, आप आसानी से समझ जाओगे। इसकी पहचान क्या है, पास्ट परफेक्ट की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी या ए थे। अब यहाँ एक चीज तो कॉमन है कि हेल्पिंग वर्ब हमें हेड का यूज करना है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें हेल्पिंग वर्ब हेड का ही यूज करना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, क्यों, क्योंकि परफेक्ट है। अब इसमें देखिए एक पैटर्न तो ये है कि सब्जेक्ट फिर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे वह लिख चुका था, वह लिख चुका था, तो आप लिखोगे ही के साथ हेड, सबके साथ हेड ही होगा, और लिखना यानी राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ही हैड रिटन।
वह नाच चुकी थी। शी हैड danced, वह खा चुकी थी। तो शी हैज eaten, वह खेल चुका था। तो ही हैड, इसके बाद आपको क्या यूज करना है, प्लेड। तो यहाँ हैड का यूज करना है सबके साथ। क्लियर। अब दूसरा इसमें क्या है कि मैंने दो कार्य वाली बात बताई थी कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका हम पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसका पास्ट इंडेफिनेट में। व्हेन और बिफोर हमें लगाना है बीच में। तो देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था या मरीज मर चुका था, इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था या मर चुका था। तो यहाँ पहला काम क्या हुआ, मरीज का मरना। द पेशेंट हैड डाइड। तो ये तो बना हमारा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या है, पहले तो बिफोर लगा। और दूसरा काम क्या हुआ, डॉक्टर के आने। तो डॉक्टर बाद में आए, द डॉक्टर केम। डॉक्टर और वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनेट में। क्लियर है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था या मरीज मर चुका था। जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। तो जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी, पहला काम क्या हुआ, घंटी बजना। तो ये बनाओ पास्ट परफेक्ट में। द बेल हैड रंग व्हेन आई रीच द स्कूल। तो ये वाला पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। द बेल हैड रंग व्हेन आई रीच द स्कूल। क्लियर है। इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट होगा हैड, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो भी आपको लगाना है। व्हेन बिफोर दिया तो उस तरह से लगाना है, डायरेक्ट आपको नॉट लगाना है। वह नहीं लिख चुका था, तो हम लिखेंगे ही हैड नॉट रिटन। ही हैड नॉट रिटन। क्लियर है। यदि व्हेन बिफोर दिया हुआ तो फिर आपको इस तरह से पैटर्न लिखना है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव में क्या करोगे आप, हैड, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या वह लिख चुका था, हैड ही रिटन। हैड ही रिटन। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या करोगे आप, क्या वह नहीं लिख चुका था, हैड ही नॉट रिटन। हैड ही नॉट रिटन। डब्ल्यूएच फैमिली में वह क्यों लिख चुका था या वह क्यों नहीं लिख चुका था, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों में से किसी प्रकार से बनाया जा सकता है। तो वाई हैड ही, और अगर नेगेटिव है तो नॉट और फिर रिटन। वाई हैड ही नॉट रिटन। इस तरह से आपको एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट है पास्ट टेंस का लास्ट है पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस, यानी फोर्थ। जो कार्य पास्ट में कुछ समय तक जारी था। यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसके पहले टाइम दिया होगा, वही जैसे हमने पहले बताया था प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में। और फॉर सिंस का यहाँ भी आपको यूज करना है। यदि समय नहीं दिया तो आप पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाओगे। हेल्पिंग वर्ब आपको हैड बीन का यूज करना है। मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। अफर्मेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फॉर सिंस। वह 2 घंटे से खेल रहा था, जैसे हमने पहले बनाया वैसे ही बनाना है। केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी क्योंकि पास्ट है, इसलिए हैज बीन की जगह हैड बीन। तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से पढ़ रही थी। She had been reading since 2 o'clock. She had been reading since 2 o'clock. हम 1 घंटे से टीवी देख रहे थे। We had been watching TV for an hour. मैं सुबह से टहल रहा था। I had been walking since morning.
आई हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टहल रहा था। नेगेटिव में क्या होगा, हैड और बीन के बीच आपको नोट लगा देना है। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मुकेश 2015 से यहाँ नहीं रह रहा था। मुकेश हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। क्लियर है। मैं सुबह से नहीं टहल रहा था, तो आई हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट और बीन। हैड बीन अलग 2 भागों में बढ़ जाती है, हैड सब्जेक्ट और बीन। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 बजे से पढ़ रही थी, तो हैड सी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्या मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा था, तो हैड मुकेश बीन लिविंग हियर सिंस 2015। क्या हम 1 घंटे से टीवी देख रहे थे, तो हैड वी बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। क्या मैं सुबह से टहल रहा था, तो हैड आई बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। यहाँ क्या होगा, आपको केवल नोट लगाना है, हैड सब्जेक्ट नॉट फिर बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी, हैड सी नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्या मुकेश 2015 से यहाँ नहीं रह रहा था, हैड मुकेश नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। इसका WH देखें तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी पैटर्न वो का वो रहेगा। वह 2 घंटे से क्या खेल रहा था, तो व्हाट हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से क्यों पढ़ रही थी, वाई हैड सी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मुकेश 2015 से यहाँ क्यों नहीं रह रहा था, तो वाई हैड मुकेश नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। तो यहाँ पे देखिए नॉट वाला सेंटेंस भी हमने ले लिया है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में पहला है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, या जिसे हम कहें सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें क्या होगा, फ्यूचर की जो बातें हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। भविष्य में कोई कार्य सामान्य रूप से होगा। यहाँ जो पहचान है क्रिया के अंत में गा, गी, गे। क्लियर। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम सेल और विल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं और बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो ये एक ग्रामेटिकल फॉर्म है। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में आजकल विल का ही यूज ज्यादा किया जाता है, लेकिन आप मॉडर्न पे मत जाइए क्योंकि आप ग्रामेटिकल रूप से पढ़िए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा यहाँ पे। तो स्पीकिंग स्पोकन कोर्स अलग चीज होती है और अपना ग्रामेटिकल एक अलग चीज होता है, तो आप ग्रामेटिकल रूप से सीखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट सेल या विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं एक पत्र लिखूंगा, तो आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। आई सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट लिखना ए लेटर। आई सेल राइट ए लेटर। वह लिखेगा, ही विल राइट। ही विल राइट।
हम दौड़ेंगे, वी शैल रन, वी के साथ शैल फिर रन। राज पढ़ेगा, राज विल रीड। वे कल आएंगे, दे विल कम टुमारो, दे विल कम टुमारो। नेगेटिव में क्या होगा, शैल या विल के बाद आपको नॉट लगाना है। मैं मदद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प। हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल। वह तुम्हें गाली नहीं देगा, ही विल नॉट अब्यूज यू, ही के साथ विल फिर नॉट और गाली देना को बोलते अब्यूज। रवि नहीं पढ़ेगा, रवि विल नॉट रीड। आप नहीं जाओगे, फ्यूचर में हो रहा है, नहीं जाओगे आने वाले समय में। यू विल नॉट गो, यू विल नॉट गो। इंट्रोगेटिव देखें, शैल विल सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मैं आपकी मदद करूंगा, तो शैल आई हेल्प यू, क्योंकि आई के साथ शैल का यूज होगा, तो शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूंगा। क्या तुम काम करोगे, विल यू वर्क, यू के साथ विल का यूज होगा, तो विल यू वर्क। क्या हम गाना गाएंगे, तो शैल वी सिंग ए सॉन्ग, या हम ये भी कह सकते क्या हम एक गाना गाएंगे, तो वी के साथ शैल वी सिंग ए सॉन्ग। क्या तुम हिंदी पढ़ोगे, विल यू रीड हिंदी, विल यू रीड हिंदी। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा, शैल विल इसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट, बस आगे तो वैसे के वैसे है। क्या मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, तो यह नॉट और लग गया, तो शैल आई नॉट हेल्प यू। क्या तुम काम नहीं करोगे, विल यू नॉट वर्क, विल यू नॉट वर्क। क्या हम गाना नहीं गाएंगे, तो शैल वी नॉट सिंग ए सॉन्ग, शैल वी नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड हिंदी, विल यू नॉट रीड हिंदी। WH फैमिली, पहले WH फिर शैल या विल सब्जेक्ट और फिर नेगेटिव है तो नॉट। वे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ यानी वेयर, सब्जेक्ट दे है उसके साथ विल आएगा, वेयर विल दे गो। तुम लोग पंजाब क्यों नहीं जाओगे, वाई विल यू नॉट गो टू पंजाब। हम ये सवाल कैसे हल करेंगे, तो हाउ, कैसे यानी हाउ शैल वी सॉल्व दिस सम, सम यानी सवाल। रवि क्या पढ़ेगा, व्हाट विल रवि रीड, व्हाट विल रवि रीड। नेक्स्ट है फ्यूचर का दूसरा पार्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कार्य भविष्य में खास समय पर जारी रहेगा। यहाँ क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगा, ते रहेंगे, इस तरह से होगी। मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस है। हेल्पिंग वर्ब वही शैल बी और विल बी का यूज होगा। आई और वी के साथ आप शैल बी का यूज करोगे और अन्य बाकी के साथ आप विल बी का यूज करोगे। क्लियर। अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैं खेलता रहूंगा, आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी
playing. क्लियर? वह कपड़े धो रही होगी, वह कपड़े धो रही होगी। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहेगा। शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। हम आपके साथ जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग विथ यू, वी शैल बी गोइंग विथ यू। कविता आपका इंतजार करती होगी, करती रहेगी। कविता विल बी वेटिंग फॉर यू, कविता विल बी वेटिंग फॉर यू। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। दे के साथ विल बी का यूज। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल, फिर नॉट, इसके बाद बी आएगा। मैं पढ़ता नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग, आई शैल फिर नॉट फिर बी फिर रीडिंग। वे लड़कों को पढ़ा नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज। तो यहां हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा नहीं हो रहा होगा, कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, द डॉग विल नॉट बी बार्किंग। हम काम नहीं करते रहेंगे, वी शैल नॉट बी वर्किंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, शैल विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद बी आएगा। क्या वह पढ़ता रहेगा, तो विल ही बी रीडिंग, विल ही बी रीडिंग। क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी, तो विल सी बी लर्निंग हर लेसन, सी विल बी लर्निंग हर लेसन, यानी अपना पाठ। क्या वे खेलते रहेंगे, विल दे बी प्लेइंग। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट फिर बी। क्या वह पढ़ता नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी रीडिंग। क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी, विल सी नॉट बी लर्निंग हर लेसन। क्या वे खेलते नहीं रहेंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग। WH फैमिली देखिए, यहाँ क्या है, WH वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। वह क्या खेलता रहेगा, तो व्हाट विल ही बी प्लेइंग। वह क्या नहीं खेलता रहेगा, व्हाट विल ही नॉट बी प्लेइंग। वह क्यों बैठा रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नहीं, तो वाई विल ही बी सिटिंग या वाई विल ही नॉट बी सिटिंग। फ्यूचर टेंस का तीसरा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक पूर्ण या समाप्त हो चुकेगा। इनके साथ सामान्यतः बाय और बिफोर के साथ टाइम भी दिया हुआ होता है, या फिर ऐसा भी होता है कि भविष्य में दो कार्य हो, एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो और दूसरा बाद में। जो कार्य पहले हो गया उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट का यानी इसी का यूज करना हमें, और जो कार्य बाद में होगा उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना। जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट, जो बाद में पूर्ण होगा उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर या व्हेन, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस तरह से इसको यूज करना है। क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, होंगे, लिया होगा, गया होगा, गई होंगी या गए होंगे, इस प्रकार से होगा। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव का यूज। मैन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए वह लिख चुकेगा, आप लिखोगे सी विल हैव रिटर्न, सी विल हैव सॉरी ही है, ही विल हैव रिटर्न। मैं खेल चुकूंगा, आई शैल हैव प्लेड। वह गाना गा चुकेगी,
शी विल हैव संग ये सॉन्ग। इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है, वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। तो शी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने तक। मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा कर चुकूंगा या कर चुका होगा। तो आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे, पहले दिया है तो बिफोर नेक्स्ट संडे। तीसरा पैटर्न ये भी हो सकता है कि इस तरह का दिया हो, फिर व्हेन बिफोर और प्रेजेंट इंडेफिनेट का, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। तो यहां पे देखिए द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, यहाँ पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट का आपको यूज करना है। तो कम के साथ ऐसा है क्योंकि ये सिंगुलर है, और यहाँ पे आपको किसका करना है, फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर जा चुका होगा या चुकूंगा। आई शैल हैव गॉन होम व्हेन यू कम हियर। नेगेटिव में क्या करोगे, वह गाना नहीं गा चुकेगी, तो आप ही विल नॉट हैव संग ये सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में कैसे करोगे, शैल विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या वह गाना गा चुकेगी, तो विल ही हैव संग ये सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में नहीं आएगा केवल, तो क्या वह गाना नहीं गा चुकेगी, तो विल ही नॉट हैव संग ये सॉन्ग। डब्ल्यूएच फैमिली में आपको क्या करना है, जैसे कि पहले की तरह, वह क्यों गाना गा चुकेगी या नहीं गा चुकेगी अगर नेगेटिव है तो वाई विल ही हैव संग ये सॉन्ग या वाई विल ही नॉट हैव संग ये सॉन्ग। फ्यूचर का लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। जो कार्य फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा। कार्य फ्यूचर में शुरू होकर किसी विशेष समय तक जारी रहेगा। बाई प्लस टाइम या टाइम क्लॉज यानी प्रेजेंट जो भी दिया हुआ होगा। यहाँ पहचानता हुआ, रहूंगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, इसके पहले टाइम दिया होगा और आपको फॉर सिंस का यूज करना है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सिंस के स्थान पे फ्रॉम का भी यूज किया जाता है फ्यूचर में। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज करना है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अफर्मेटिव में क्या होगा, आपको वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, जैसे हमने पहले बनाया वैसे ही है। वह 4 बजे से पढ़ रही होगी, तो आई शैल हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। हम 1 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, तो वी शैल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। वह सुबह से टहल रहा होगा, तो विल ही हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लगा दोगे आप और वैसे के वैसे बन जाएगा, तो विल के बाद आपको नॉट लगाना है। यहाँ विल या शैल के बाद आपको नॉट लगाना। इंट्रोगेटिव में क्या करोगे आप, पहले विल या शैल, तो क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 बजे से पढ़ रही होगी, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में केवल नॉट लगाना है, बाकी आपको एज इट इज ऐसे कैसे सेंटेंस रखना है, जैसे थे वैसे के वैसे सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट और आ जाएगा। डब्ल्यूएच फैमिली में आपको क्या करना है, आपको डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है पहले, जैसे पहले दिया है कि वह 2 घंटे से क्या या नहीं खेल रहा होगा, तो व्हाट विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे एक सारणी भी दे दी है, आप चाहे तो यहाँ देख सकते हो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सी आपको वर्ब का यूज करना है, कौन सी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज